इमेजिन करो कि हम 8 मंथ्स की एक लंबी जर्नी पे निकले और मार्स पर पहुंच गए। जी हाँ, मार्स। अब मार्स पे पहुंचने के बाद आप ऐसे तो रह नहीं सकते, ऑब्वियसली आपको स्पेस सूट की ज़रूरत पड़ेगी और किसी तरह से हमें ये पता लगाना होगा कि किस तरह से यहाँ पे प्रोटेक्टिव और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर्स बनाए जाएं ताकि हम सोलर रेडिएशन, गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस और एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग से बच पाएँ। तो चलिए इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन को मार्स पे स्टैब्लिश कर सकते हैं। मार्स मिशन पे बहुत कम ही चीज़ें हम अपने साथ अर्थ से ले जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। सिर्फ 1 लीटर पानी अगर आपको मार्स तक ले जाना है तो इसकी कॉस्ट होती है 2.78 मिलियन US डॉलर्स और ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होगा टन्स एंड टन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल मार्स तक ले जाना। तो एक ऐसी ह्यूमन सिविलाइजेशन की कल्पना करने के लिए जो कि लगातार ग्रो करेगी, अडेप्ट करेगी खुद को मार्स की कंडीशंस के अकॉर्डिंग और एक्सपेंड करेगी एक परमानेंट मार्स कॉलोनी की तरह, हमें मार्स पे हैबिटेट्स बनाने के लिए अलग तरीके से सोचना होगा। अब ये हैबिटेट क्या है? हैबिटेट एक ऐसी जगह जिसमें वो सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए सर्वाइवल के लिए। अब मार्स पे हैबिटेट्स बनाने के लिए एक तरीका हमारे पास ये है कि हम रियल टाइम टेली रोबोटिक्स का यूज़ करें। ये ऐसे रोबोट्स होंगे जो कि पृथ्वी से कंट्रोल किए जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ इतनी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 22 मिनट का कम्युनिकेशन डिले होता है अर्थ और मार्स के बीच कम्युनिकेशन में। इसी रीज़न से ऐसे रोबोट्स को काम में लेना जो कि पृथ्वी से कंट्रोल किए जाएंगे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम आप इतना वेट नहीं कर सकते। वहाँ पे चीज़ें बड़ी ही फास्ट होती हैं और अगर कोई डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम हमें उधर मार्स पे आती है तो 22 मिनट उधर से और 22 मिनट इधर अर्थ से 44 मिनट लगेंगे कम्युनिकेशन के लिए। और रियल टाइम में मार्स पे क्या हो रहा है ये हमें पता ही नहीं लगेगा। क्या किया जाए इस सिचुएशन में? क्या हमारा मार्स को कॉलोनाइज करने का सपना ही रह जाएगा? तो जवाब है नहीं। यहाँ पे हमारी कहानी में एंट्री होती है ऑटोनोमस रोबोट्स की। ऑटोनोमस रोबोट्स भी वही करेंगे जिसकी हमने अब तक वीडियो में बात की। बस फ़र्क इतना है कि इन्हें पृथ्वी से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही मार्स पे एक ऐसी फ्लैट सरफेस ढूंढेंगे जहाँ स्टॉर्म्स का खतरा भी ना हो और फिर कुछ टेस्टिंग्स करके हैबिटेट्स का कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। तो अब सवाल यह है कि किस तरह से रोबोट्स मार्स पे एक हैबिटेट बनाएंगे। इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये हैबिटेट्स किस चीज़ से बनते हैं। जिस तरह से पुरानी सिविलाइजेशंस C2 रिगॉइल्थ एक तरह की मिट्टी होती है ये, और बाकी रिसोर्सेज जो कि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं जैसे पानी एक्सेट्रा का इस्तेमाल करके इन्हें मिक्स करते थे एडिटिव और बिंडर्स के साथ जो कि हमें अर्थ से मिलते हैं हाई परफॉर्मेंस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाने के लिए। हमारा मकसद है इन हैबिटेट्स को बनाते टाइम एक एयर टाइट स्ट्रक्चर बनाना। एयर टाइट स्ट्रक्चर मतलब एक तरह का कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है जहाँ पे ऑक्सीजन होगा, रहने लायक टेम्परेचर एक्सेट्रा। इसे आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह समझ सकते हो जहाँ पे एस्ट्रोनॉट बिना किसी स्पेस सूट के रह सकते हैं। जो रोबोट्स हम बनाएंगे उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना होगा। वहाँ पे अलग अलग तरीके के टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे मार्स पे मिनरल्स डिपॉजिट ढूंढना, सर्वे करना किसी साइट का कंस्ट्रक्शन के लिए, रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करना, उन्हें प्रोसेस करके यहाँ से वहाँ ले जाना। एक बार कंस्ट्रक्शन साइट का इवैक्यूएशन होने और फाउंडेशन बनने के बाद ये स्ट्रक्चर्स लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा बने बनाए हार्डवेयर्स और लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट अर्थ से लाके इन हैबिटेट्स में लगा दिया जाएगा जब तक ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से सील नहीं किया जाता। अगर मार्स पे सिर्फ सर्वाइवल से कुछ ज़्यादा या हटके करना है, हमें ऐसे इन्वायरमेंट्स बनाने की ज़रूरत है जो कि लंबे समय तक टिके रहें। और जैसे जैसे और एस्ट्रोनॉट्स और सिविलियन स्पेस में जाएंगे, ये ज़रूरी है कि हमारे इन्वायरमेंट सिर्फ एक टाइटली पैक्ड इंटीरियर ही ना हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह। साइंटिस्ट प्रैक्टिकल आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को शामिल करना चाहते हैं जैसे नेचुरल लाइट का एक्सेस होना विंडोज़ से और पेड़ पौधे होना। ये सब चीज़ें वैसे मिसिंग थी ISS पे जब उसे शुरू में लॉन्च किया गया था। डीप स्पेस में लंबे समय तक मिशंस करने के लिए ये ज़रूरी है कि एस्ट्रोनॉट्स को ऐसा ना लगे कि वो एक मशीन में रहने लग रहे हैं। और भी तरीके हैं इन हैबिटेट्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। एक हार्ड सा शेल और इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर हो सकता है हमें इतनी प्रोटेक्शन ना दे पाए जितनी की हमें ज़रूरत है। एक रास्ता और है कि हम मार्स की सरफेस पर रहें ही ना, अंडरग्राउंड रहें इन लावा ट्यूब्स के अंदर। पर एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अंडरग्राउंड होने की वजह से हम डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते मार्स की सरफेस का। और क्यों हम 8 महीनों तक ट्रैवल करें और इतने चैलेंजेस फेस करें मार्स पे जाके अंडरग्राउंड रहने के लिए। स्पेस में स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करना इज़ ऑल अबाउट रिस्क को कम से कम करना। और जो हैबिटेट्स हम बनाने वाले हैं वो अब तक के सबसे स्थिर और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जो कि अब तक ह्यूमंस ने बनाए हैं।